स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ की कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। कई बार हम जब कोरल में वर्क करते हैं तो हम अटक जाते हैं और उसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता है। तो फ्रेंड, बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टिप्स एंड ट्रिक नंबर 1 की। इमेज इनविजिबल व्हील इंपोर्ट। हम जब भी कोरल ड्रॉ में, जैसे कि आप जानते हैं, हमें कोई अगर इमेज, कोई बिटमैप अगर इंपोर्ट करनी है तो सिंपली हम कंट्रोल आई या फिर फाइल से इंपोर्ट करके कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इमेज को कॉपी करके पेस्ट भी कर लेते हैं तब भी कर लेते हैं। मैं यहाँ आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक इमेज है, ये आप देख सकते हैं द IBF साइकिल। ठीक है, और ये PNG फॉर्मेट में है, नहीं सॉरी, ये JPG फॉर्मेट में है। और मैं इसे पहले इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये देख लिया इंपोर्ट के लिए रेडी है। जैसे ही मैं इसको इसमें ऐसे ड्रॉ करूँगा तो आप देखेंगे वो इनविजिबल है, वो मतलब वो दिखेगी ही नहीं। ठीक है, और मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इसमें इसका रीनेम जो है .png किया था, बट मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। और अब भी मैं इसको, अगर कोरल ड्रॉ में हम जाते हैं दोबारा से, ठीक है, ये 20 MB इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी मतलब उसके फाइल साइज़ का 20 MB है। और मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और देखिए क्या होगा, वो इनविजिबल होगी। तो फ्रेंड, कई बार हम इस तरीके की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता। और मैं आपको इवन बता दूं, अगर आप ओपन विद कोरल ड्रॉ या फिर आप किसी भी तरीके से इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये आपको इनविजिबल ही दिखेगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इस इमेज पे। अगर आप राइट क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे, ठीक है, इस तरीके की इमेज को अगर हम उसको हम अगर MS पेंट में ले जाते हैं तो वो इजीली इसका सॉल्यूशन हो जाता है। बट यहाँ ये एरर शो हो रहा है, इट्स मीन ये MS पेंट में भी ये ओपन नहीं हो रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फोटोशॉप में ले जाएंगे। तो ये इमेज इसमें ओपन हो चुकी है। अब आपको करना है क्या है, इसको फाइल में जाएंगे और इसे हम कर लेंगे सेव एज। ठीक है, और आप इसको इसको आप JPG भी कर सकते हैं, बट मैं इसको अभी PSD रहने देता हूँ। अगर आप इसको JPG भी बना लेंगे तब भी ये JPG बन जाएगी, बट मैं PSD रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेव हो रही है। और फिर हम चलते हैं कोरल की तरफ। अब हम सिंपली इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल I, और इमेज का नाम था, ये देखिए, द IBF साइकिल। और इसे मैं अब इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए ये JPG थी हमारी 20 MB की, इसका फाइल साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, बट इसका हमने एक्सटेंशन चेंज कर दिया और मैं इसके सिंपली करता हूँ इंपोर्ट। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप इस इमेज को अगर ओपन करोगे तो वो आपको ईजिली ओपन तो होगी, आपको विजिबल होगी, दिखेगी, बट आप जब कोरल में इंपोर्ट करोगे तो वो आपको बिल्कुल हाइड हो जाएगी, अनविजिबल सी हो जाएगी। आप देखते हैं कि ये इंपोर्ट हुई है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इजीली इसमें इंपोर्ट हो गया। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले जो कलर हैं, श्यान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टन, ब्लैक, तो ये आपको, और ये 4 कलर और नीचे RGB, ये देखो एक जैसे लग रहे हैं। CMY के एंड RGB लुक लाइक द सेम, मतलब ये एक से, अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, बिकॉज ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो RGB कलर होते हैं वो मॉनिटर कलर होते हैं और वो शार्प होते हैं। उसका ग्रीन कलर देखिए आप, और उसका ब्लू कलर देखिए, इसका शाइन का ब्लू कलर देखिए, तो ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। और इवन अगर हम इसकी कलर प्लेट भी देखेंगे तब भी आप उसमें देख सकते हो कि ये CMY के जैसे कलर दिख रहे हैं। इट्स मीन RGB कलर भी आपको CMY के कलर जैसे ही दिख रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये एक छोटी सी सेटिंग की वजह से होता है। आप विंडो में आएंगे, सॉरी टूल्स में आने के बाद आप ये जो प्रूफ कलर देख रहे हैं, अगर आप ये इनेबल है तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप इसे भी क्लिक करके या फिर आप सिंपली टूल्स में जाइए और ये प्रूफ कलर पर चेक लगाइए, तो आप देखेंगे जो एक्चुअली में जो रेड RGB कलर दिखना चाहिए वो आपको उस तरीके से दिखेगा, और आपकी जो आपकी कलर पैलेट है वो भी ठीक हो जाएगी। तीसरा है टिप्स एंड ट्रिक 3, जो है अगली जो टिप्स एंड ट्रिक है वो है JPG ब्लैंक व्हील एक्सपोर्ट। कई बार होता है जब हम फाइल एक्सपोर्ट करते हैं, हम डिज़ाइन बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखती है। इसकी वजह क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट लेते हैं वो जो हमारा जो वर्किंग एरिया है, यानी कि हमारे इस कैनवास का जो वर्किंग एरिया है वो आप देख सकते हो, ये बॉर्डर से आपको शेडो वाला दिख रहा है, ये हमारा वर्किंग पेज है। इसमें हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप डिज़ाइन जो इसके बीच में भी बनाने के बाद भी इसी स्क्रीन आपको दिखती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल बंद करनी है। फिर अगर आप अपनी फ़ाइल को दोबारा खोलेंगे तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तब आपको क्या करना है? आपको फाइल को बंद करना है, उसे सेव करके, और आपको अपने कोरल को भी बंद करना है। फिर कोरल को एक बार दोबारा से स्टार्ट करना है, फिर फाइल को ओपन करना है, और आप जब JPG बनाओगे तो वो इजीली JPG बन जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, 4th टिप्स की तरफ।
आप देख सकते हैं आपने कई बार इस तरीके की बैकग्राउंड देखी होगी और ये कैसे बनती है। एक्चुअली जब हम इसे मैनुअली बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ता है, एक हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका कलर रेड रखते हैं, उसको फिर ब्राउन रखते हैं, उसको रोटेट करते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, अगर आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो ये इसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं है और इसकी क्वालिटी कितने भी आप उसको मतलब लार्ज स्केल पर प्रिंट करोगे वो पिक्सलेट भी नहीं होगी। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? तो फ्रेंड अगर मान लीजिए मुझे इस तरीके की ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, चाहे वो 3 लाइन्स के हों चाहे वो 2 लाइन के हों, ठीक है। तो मैं इसको आपको यहाँ कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ हम ये वाला कलर लेंगे और लाइक ये वाला कलर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐसे चिपका लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए आप जाएंगे टूल्स पर और क्रिएट और पैटर्न फिल। जब आप पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ ऐसे पॉपअप विंडो दिखेगी। आपको फुल कलर पे क्लिक करना है और आपको करना है ओके। जब आप ऐसे करोगे तो स्केल से आ जाएगा और आपको उसको एरिया बताना है कि कितने एरिया में इसको पैटर्न बनाना है। आपको ओके बोलेगा और यहाँ आप उसका नाम फिल करना है। जैसे मैं ग्रीन इसको नाम कलर दे देता हूँ, देन ओके। इतना होने के बाद अब देख लेते हैं, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको ऐसे ब्लैंक कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, आप अपने जो आपका फिल है, फिल कमांड है, उसमें आएंगे और ये देख सकते हैं पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको जैसे आपने फुल कलर बनाया था तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। आप नीचे देखेंगे आपका जो ग्रीन कलर है ये आ गया होगा, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ विड्थ जो है इसकी 50 पिक्सल, और ये जो 50 पिक्सल मैं दे रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 50 पिक्सल रखें, और एरिया के हिसाब से आपको साइज़ के हिसाब से इसको करना है, ठीक है। यहाँ भी मैं 50 पिक्सल रखता हूँ। मुझे इसे थोड़ा सा रोटेट करना है, मैं 90 डिग्री या फिर इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ और उसके मैं स्क्यू भी कर सकता हूँ, मिरर भी कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं ओके। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये बैकग्राउंड बन गई, मतलब कितना क्विकली बन गई और बिना डिस्टर्बेंस के। और मतलब आपको कोई भी आपको ऑब्जेक्ट जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, लाइन को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपनी 5th टिप्स की तरफ, जो है टेक्स्ट डोंट मूव एंड ऑब्जेक्ट डोंट मूव। कई बार ऐसा होता है जब हम कोरल में वर्क करते हैं तो आपने जैसे नीचे नोटिस की होगी, जैसे ये टेक्स्ट है, अब आप इसको कैसे मूव करते हो तो वो अपनी ही जगह आ जाता है बट वो मूव नहीं होता, ठीक है। चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, वो अपनी जगह से मूव नहीं होता। और इवन कई बार कोरल की फाइल बंद करने के बाद भी वो चीज़ नहीं होती। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन दबाना है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाओगे तो आपकी विंडो में इस तरीके से ऑप्शन आएगा टास्क मैनेजर का। आपको सिंपली आप जब उस पर माउस लेके आओगे तो आप देखोगे माउस उसमें क्विकली वर्क नहीं कर रहा है। जब आप उस पर थोड़ा सा होल्ड रखोगे तब वो सिलेक्ट होगा, और एक बार जब ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाए फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली उसको क्लोज कर देना है, स्किप कर देना है। तो आप अपने दोबारा से कोरल ड्रॉ में जब आप आ जाएंगे और अपने टेक्स्ट को जब मूव करेंगे तो वो ईजिली मूव होगा। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।